हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश कौर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी। लास्ट लेक्चर में हमने 10.2 की थी। 10.2 में हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे, इंट्रोडक्शन समझा था, बेसिकली बहुत बेसिक को कंप्लीट किया था। और 10 चैप्टर कुछ ऐसा ही है कि आपको अगर कंप्लीटली अगर इंट्रोडक्शन समझ में ना आए तो क्वेश्चन आपके पल्ले नहीं पड़ते हैं। और मोस्टली जो एक्सरसाइज जो 10.2 है तो क्वेश्चन इसमें से देखे जाते हैं, इसमें से या 8.2 में से या 10.2 में से या 10.3 में से, इनमें से दो में से किसी में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा पेपर में। 10.1 में से इतने चांसेस नहीं होते, लेकिन दोनों में से मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट करके, जिन बच्चों ने भी वो इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, पहला लेक्चर नहीं देखा, तो वो जाकर जरूर देखें। प्ले लिस्ट में आपको कुछ पार्ट मिल जाएगा फर्स्ट इसका। आज सेकंड पार्ट को करते हैं। जो क्वेश्चन रह गए थे हमारे, हमने लास्ट लेक्चर में 10 तक किए थे, तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। ठीक है, चलें चलते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के 4k कैप माइनस के 4i कैप प्लस के 6j कैप प्लस के माइनस के 8k कैप संरेख हैं। तो अगर कोई दो वेक्टर संरेख होते हैं, विशाल जी, कब होते हैं? दो वेक्टर संरेख कब होते हैं? जब वो समांतर होते हैं। समझ रहे हो? इतने भयंकर कॉन्सेप्टों को तुम रखते हो अपने हाई लेवल पर। कह तो रहा हूँ, तुम कद काटे से ही बड़े हो रहे हो, बुद्धि से थोड़ी ना हो रहे हो। तुम घास चरने चलेगी तुम्हारी बुद्धि। घास चरने जब जाएगी होगी, हटा ही ना है बुद्धि। पहली बात तो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दोनों संरेख बताए थे, कल भी बताया था। कब होंगे? लैम्बडा बी है। अगर इसमें किसी अचर, या मैं बी को कह सकता हूँ बी ए के संरेख हो, कब होगा? जब उसमें किसी अचर संख्या का मल्टीप्लाई करके ए के बराबर लग जाए तो बी ए का संरेख कहलाएगा। कल बताया था, याद है ना? तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है कि मगर मुझे ये दिया हुआ है, इसने कोई 2i कैप वेक्टर दिया हुआ है ना माना दिया हुआ है कोई, आपको मान लो ओ ए वेक्टर दिया हुआ है ना। कितना दिया हुआ है बेटा आपको ओ ए वेक्टर? i माइनस के 3j कैप प्लस के 4k कैप। और ओ बी वेक्टर दिया हुआ है कितना बेटा आपको? माइनस के 4i कैप माइनस के प्लस के 6j कैप। और कितना दिया हुआ है ये आपको? माइनस के 8k कैप दिया हुआ है। राइट, ये दिया हुआ है। तो आप ये बताओ, मैंने अगर इन दोनों को मुझे इस तरीके से संरेख दिखाना, तो ओ बी वेक्टर बराबर होना चाहिए किसी लैम्बडा ओ ए वेक्टर के। ऐसा होगा तो संरेख है। तो यानी माइनस के 4i कैप प्लस के 6j कैप माइनस के 8k कैप बराबर होगा क्या बेटा? यहाँ पे 2i कैप माइनस के 3j कैप और प्लस के 4k कैप। भैया लैम्बडा का मान क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? माइनस के 2 होना चाहिए। अगर माइनस के 2 होगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो आगे नहीं आगे, तो ये क्या संरेख है या नहीं है? किसी स्केलर राशि से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर b के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा? ये बिल्कुल आ रहा है। समझ रहे हो? ये कि समान संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 से, -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम आ रहा है ओ बी के बराबर। दैट मीन क्या होगा कि जो ओ ए है वो ओ बी पे कैसे होगा? संरेख होगा। तो कह देंगे अब संरेख है दोनों। बात समझ में आई? आप कहोगे सर ऐसा होता कि मैं कोई संख्या ढूंढ ही नहीं पाता, ऐसा मान लो। तुम कहोगे सर ऐसा सब में आ जाएगा। मैं कहूँ देखो तुम दिमाग तो बहुत तेज चलाते हो। मैंने कहा लो 5 ऐप करके दिखाना, ऐसे किसी भी मल्टीप्लाई कर लो, आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो हर एक क्वेश्चन में नहीं बैठेगा कि हर एक क्वेश्चन ही संरेख होगा, हर एक दो वेक्टर ही संरेख होंगे। समझ रहे हो? कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ठीक है, समझ रहे हो? बात समझ में ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कह रहा है कि सदिश i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 12 के, ये क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा। तो माना हमने क्या दिया हुआ बेटा यहाँ पे? माना कि क्या माना बेटा? ए वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है? i वेक्टर प्लस के 2j के वेक्टर
प्लस के 3 के वेक्टर, सही है। तो यहाँ पे ए का मापांक कितना होगा बेटा, आपको पता है यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1, 4 और 9, कितना हो गया यहाँ पे 14। दिक् कोसाइन क्या होता है पहले बताओगे आप यहाँ पे, इसका सदिश एकांक सदिश कितना होगा बेटा, ए कैप बराबर कितना होगा यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर, है ना, कल ही बताया था। 14 यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप। दिक् कोसाइन कितने होते हैं वैसे इसके बताओगे आप, हाँ जी बिल्कुल 3 लिख लेंगे। कौन कौन से होंगे यहाँ पे, मैंने एकांक सदिश ही क्यों निकाला, दैट मीन्स द क्वेश्चन है ना, क्यों निकाला एकांक सदिश, क्योंकि जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे इसको लिख सकते हो 1/14 आई कैप प्लस के 1/14 जे कैप प्लस के कितना है यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये 2 की जे के और प्लस के पीछे कह रहा है और 2 है ना, वो 3 की कैप है ना, यहाँ हो जाएगा 2 जे कैप प्लस के 3/√14 के कैप। तो यहाँ पे दिक् कोसाइन जो होंगे वो कौन से होंगे बेटा, आपको पता है 1/14 2/14 और 3/, तो एकांक सदिश होता है आपका ए आई कैप प्लस के बी जे कैप प्लस के सी के कैप, तो ये ए बी सी और उनके मापांक का मल्टीप्लाई किया था a/√, जिसका मल्टीप्लाई का मापांक यानी ए स्क्वायर प्लस के। वैसे तो अगर तुम डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो आप, यहाँ से अगर डायरेक्ट निकालना चाहो ये भी ना करो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मुझे ये दिया हुआ है ना ए आई कैप प्लस के बी जे कैप प्लस के सी के कैप दिया हुआ है, राइट। मुझे निकालना पहला कितना होगा a/√a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, दूसरा कितना होगा b/√a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के, तीसरा कितना होगा c/√a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के। एक अंक सदिश भी मत निकालो तो ये तीनों क्या हो जाएंगे इसके दिक् कोसाइन हो जाएंगे, राइट। ऐसे भी निकाल सकते हैं चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से निकाल सकते हो, दोनों ही आपके पास हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्वेश्चन कह रहा है क्या है, देखो सुनो, बात क्लियर है यहाँ तक। ऐसा होता है विशाल, जब तुमसे कोई भी एक कहानी तुमसे बोला जाए कि तुम कुछ भी पढ़ो, तुमसे कॉपी लोगे किताब लोगे, तुम कैसे पढ़ोगे उसको, जोर पड़ेगा दिमाग में ना पड़ेगा। ऐसे भी बच्चे हैं कोई जोर ही नहीं पड़ता, फ्रेश मूड में चलते हैं, जैसे कहते हैं कोई कंपनी से कोई चीज़ खरीद लेता नहीं कि नहीं आगे सड़ जाती है लेकिन यूजेबल नहीं होती है, तो ऐसे भी होते हैं दिमाग पर जोर नहीं पड़ता उनके, समझ रहे हो। लेकिन जब मैं अगर तुमसे कहूँ कुछ लिखो फिर जोर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पढ़ने में पढ़े ना पढ़े लेकिन लिखने में पड़ेगा ही पड़ेगा, 100% की बात है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। क्योंकि बिना सोचे तुम लिख नहीं सकते कुछ भी, बिना उसके बोल तो सकते हो लेकिन पढ़ तो सकते हो लेकिन लिख नहीं सकते। तो वही लाइफ में कि जब केवल सुन लेना बातों को तो वो पढ़ने के समान ईजी है सुनना, लेकिन जब उन बातों पर अमल करना और उनको जब अपनी जीवन में उतारना वो लिखने के समान कठिन है, समझो। वही वाली बात है ना, चीज़ों को ना गहराइयों से समझो। ये रियलिटी फैक्ट है कि जो 15 साल से 25 साल की एज है ना वो डिफाइन कर देती है कहीं ना कहीं तुम्हारा करियर बहुत ऊंचा है या नीचा है। बनते हैं, ये बात नहीं मैं कह रहा 30 के भी बने, 40 के भी बने, 35 पे भी आके बंदा सक्सेसफुल हुआ, 40 पे भी आके सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन एक चीज़ देख लेना आप, या तो 25 के साल के बाद जाके कुछ बहुत बड़ी बारी ठोकरी उसके लग गई हो, समझ में आ गई हो तो बदल गया हो,
या जो बंदा शुरू से सिंसियर था ना, वो लगा पड़ा था यार ना यार करना ही करना है जीवन में कुछ, उसको हो सकता है वो 35 साल में भी सक्सेसफुल हुआ, लेकिन वो सिंसियर पहले से ही था लाइफ में, कुछ करने योग्य था। ऐसे भी बंदे ट्रू ऑफ द लाइफ है कि 30 35 32 की एज के बाद ही जाके सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत रेयर बाई केस में। अब आके यंगेस्ट जो 21 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो रहे हैं। क्यों? अब बच्चे ज़्यादातर, क्योंकि जितना अब सोशल मीडिया इंटरनेट जितना फैला है, पॉजिटिविटी ये भी नहीं है, नेगेटिविटी है। अब यहाँ पर आपका 10 का 11 का बच्चा भी ये सोचने लग गया मुझे जीवन में कुछ करना है कहीं हद तक। जहाँ BSc का, कहाँ B.Tech के बच्चे सोच रहे थे, वहाँ 10 का 9 का 12 का बच्चा सोच रहा कुछ करना है हमें जीवन में। जो 10-12 में सोच रहा है और उनमें से कोई 0.1% तो सिंसियर होगा ही होगा या नहीं होगा? तो 0.1% जो सिंसियर है वो तो कुछ ना कुछ बनेंगे, वो बन भी रहे हैं वो, और उनका यही रेशियो निकल रहा है कि 21-22 साल की उम्र में ये जॉब मिल गई, ये कर लिया, वो कर लिया। तो वो वाली बात है विशाल जी, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो। नहीं तो करा रहा हूँ। बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दृश्य सदिश की कोसाइन ज्ञात कीजिए। ये तो कर ही लोगे आप, लेकिन करोगे कैसे? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहले ए बी वेक्टर का पूछा है इसने, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ का मतलब समझ रहे हो? ए से बी की तरफ की दिशा निकालोगे बेटा, कैसा होगा? ए बी वेक्टर को दर्शा कह रहा है। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा बेटा? बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर, कल बताया था आपको। तो यहाँ पे बी वेक्टर कितना दे देगा बेटा? -1, -2 और आई। इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे तो आएगा -i कैफ, -2j कैफ और +k कैफ। सही है? उसने बिंदु दे रखा है, उससे वेक्टर लिखा जा सकता है, मैंने कल भी समझाया था। 1 2 -3 दे रखा, तो इसको वेक्टर रूप में लिखूँ तो i कैफ +2j कैफ -k, यानी इसको काट पीट कर -2i कैफ -4j कैफ -k प्लस हो जाएगा तो +4k कैफ, यही होगा। तो ए बी वेक्टर निकले। अब इसका निकाल सकते हो दिक् कोसाइन, है ना, बड़े प्यार से निकाल सकते हो। तो इसका पहले आपने क्या निकालना पड़ेगा? मापांक निकालना पड़ेगा, यानी इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो इसको रूट करोगे, रूट कितना होगा? -2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, 16 और +16 20 और कितना हो गया यहाँ पर? 36 मतलब 6। सही है? तो ये आ गया। अभी मैंने आपको दिक् कोसाइन बताया था, कितने होंगे बेटा? तो आपको पता है -2/6 -4/6 और 4/6, तो आपका कितना आ जाएगा? -1/3 -2/3, सही है, और 2/3। आंसर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ सिंपल है ये भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, दर्शाइए कि सदिश i कैप +j कैप +k कैफ। क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज में कोई टफ नहीं है, बस अगर आपको इंट्रोडक्शन चीज़ें तरीके से समझ में आई हो। ठीक है, दर्शाइए कि सदिश i कैप +j कैप +k कैफ अक्षों OX OY OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। बराबर झुका हुआ का मतलब समझ रहे हो? क्या पूछ रहा है वो आपसे? यानी वो आपसे कहीं ना कहीं समान कोण पूछ रहा है, वो कोण निकालना है। यानी आपको पता है यहाँ पे कोई भी आप एंगल बना रहे हो ना, 3D में बनाओगे आप, आपको पता है यहाँ पे है ना, ये है, तो कोई बिंदु है ना, कोई वेक्टर है, मतलब वेक्टर मतलब ए मान सकते हो, है ना, कोई ए वेक्टर है ना। तो इस x के साथ भी, इस y के साथ भी और इस z के साथ भी अल्फा बीटा और गामा आपसे पूछ रहा है। अल्फा बीटा गामा क्या होंगे? कॉस अल्फा, मैंने कल भी बताया, उस दिन भी बताया था आपको, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा निकालना है आपको। अब कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा क्या होते हैं ये बताओ।
मतलब किसी वेक्टर के दिक कोसाइन जो निकालते हो, दिक कोसाइन जो होती हैं वही क्या होते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होती हैं, आपको पता है। ठीक है, यानी आर निकाल लो या उस वेक्टर का मैंने बताया था आपको कॉस अल्फा बराबर एक्स बटे कितना होता है, आर होता है ना। कॉस बीटा बराबर वाई अपन इतना होता है। पहले इसने क्वेश्चन जो दिया हुआ उसके हिसाब से करते हैं। तो माना कि कितना दिया हुआ बेटा, माना कि कितना दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर कितना दिया है, आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप। पहले क्या निकालते हैं इसका, एक अंक सदिश निकालते हैं, दिक कोसाइन निकालते हैं इसके है ना, यानी एल एम एन निकालते हैं। ठीक है, कॉस अल्फा जो होता है वो एल के बराबर ही होता है, एल एम एन निकालते हैं। और एल एम एन आपको पता है क्या होता है, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी दिक कोसाइन जो लिखे जाते हैं वही क्या होते हैं, एल एम एन होते हैं, कल बताए थे। और एल कॉस अल्फा के बराबर होता है, और एम कॉस बीटा के बराबर होता है, और एन कॉस गामा के बराबर होता है। यही तीन बराबर होते हैं। मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसका, तो मैं यहाँ से निकालूँ कितना होगा यहाँ पे, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कितना, एक प्लस एक प्लस एक, तो कितना है यहाँ पे, √3, राइट। अगर मैं इसका एक अंक सदिश में निकालने आता हूँ है ना, सदिश जो होगा एक कैप बराबर कितना होगा, ए बटे, सही है भाई, यानी 1/√3 है ना, आई प्लस के जे प्लस के, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप और प्लस 1/√3 के कैप। यानी अगर मैं यहाँ से बात करूँ दिक कोसाइन कितनी होंगी यहाँ पे, एल एम एन कितने होंगे, ठीक है, वो कितने होंगे बेटा, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ वो हो जाएगी कितनी, एल बराबर कितनी हो जाएगी 1/√3, एम बराबर कितनी हो जाएगी यहाँ पे √3, और सब बराबर ही होंगी, एन बराबर 1/√3। इसने हमसे पूछा है क्या, इसके साथ क्वेश्चन पूछा है ना। इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर ऐसे भी दूसरी तरीके से बोला जा सकता है, यानी दिक कोसाइन बोल सकते हैं इसको। कोसाइन कितनी होंगे बेटा इसकी, दिक कोसाइन किसकी, ए वेक्टर की है ना, ए वेक्टर की, ऐसे लिखो यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर की दिक कोसाइन ना, वो कितनी होंगी बेटा 1/√3, 1/√3 और यही होंगी। और दिक कोसाइन आप जानते हो कितनी होती हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, यानी ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ जो झुकाव होगा वो कितना होगा, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ अब कितना होगा बेटा, कॉस अल्फा बराबर कितना होगा 1/√3 है ना, कॉस बीटा बराबर कितना होगा, और कॉस गामा बराबर कितना होगा, ये यहीं छोड़ रखा होगा इसने है ना। अगर एंगल पूछता है पर्टिकुलर एंगल कितना होगा, तो हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं फ्रेंड्स की, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की, राइट। ठीक है, इसने जो इसके हिसाब से जो अल्फा बीटा गामा दे रखा वो कितना आएगा, कॉस इनवर्स 1/√3 आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा कितना आएगा बेटा यहाँ पे 1/√3 तो आ जाएगा, ये आ गया एंगल, ये आ गया। तो एंगल ही झुकाव पूछा तो एंगल ये इतना होगा अल्फा बीटा गामा, तो कितना होगा कॉस इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 किसी पर्टिकुलर आंसर होता है। देखो मेरी बात समझो यहाँ पे ध्यान से,
हम जानते हैं देख कोसाइन क्या होती है, हमने पहले दिन ही इंट्रोडक्शन में जानना था कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों क्या होते हैं, देख कोसाइन होते हैं किसी भी, ठीक है। तो देख कोसाइन होंगी, वास्तव में हम उसका क्या निकाल सकते हैं, एंगल भी निकाल सकते हैं ना। और आपको पता किसी भी वेक्टर की अगर मैं यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल ये है, तो आपको मैंने कल भी बताया था ये हमारा स्थिति सदिश हो जाता है एक तरीके से, आर वेक्टर हो जाता है ना। तो आर वेक्टर हो जाएगा भाई आपका ये, मान लो आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप। तो आर कैप आपको पता है अगर मैं किसी की यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ पे एक्स है, एक्स दूरी हो, यहाँ पे कितना होगा वाई हो, यहाँ कितना जेड है, इसके साथ में पूछा गया है। आप मतलब ये समझ सकते हो कि अगर मुझे ये स्थिति सदिश होता है, यहाँ पे मानना ये वेक्टर दे रखा आई प्लस जे प्लस के, इसका इन तीनों के साथ एक्स वाई जेड भुजा के साथ कितना झुकाव होगा ये पूछा है। ये झुकाव का मतलब कोई एंगल एल्फा बीटा और गामा पूछे हैं इसने हमसे। हम इतना जानते हैं कि सर जो हमारे पास जो होता है दिक कोसाइन क्या होती हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होती हैं। और वैसे हमने दिक कोसाइन अभी निकालना हमने सीखा है ना। तो वो कितनी होती है आपको पता है कि अगर मुझे एल एम एन कहूँ, अगर मैंने अभी इसका रिलेशन आपको बताया नहीं है, अभी रिलेशन पे आऊँगा अगली एक्सरसाइज में, आपको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा यानी अल्फा बीटा गामा तीनों इसके बराबर ही होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। और एल एम एन आप जानते हो एल क्या होता है आपका ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, पहले इसका क्या निकाला हमने, मापांक निकाल इसका एकांक सदिश निकाला, एकांक सदिश निकालने के बाद हमने दिक कोसाइन निकाली, दिक कोसाइन कितनी होंगी, ये और ये होगी, एल एम एन होंगी, सही है नहीं, क्लियर है। आपको पता है ये एल एम एन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के बराबर होते हैं, यानी मैं तीनों के बराबर रख दिया, यानी अल्फा बराबर निकाला हूँ तो कॉस अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 1/√3, कॉस बीटा बराबर निकाला तो कॉस इनवर्स 1/√3 और गामा बराबर निकाला तो कॉस इनवर्स 1/√3, यानी मेरे अल्फा बीटा गामा झुकाव कितना होगा, इतना होगा। समझ में आया। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगी आप निकालो दिक कोसाइन, तो इसका क्या निकालना, एकांक सदिश निकालना। यहाँ से आप दिक कोसाइन निकाल रहे थे वही एक तरीके से क्या है यहाँ पे उनको ही अल्फा बीटा गामा के बराबर रख देना है आपको। हमें यही तो निकाल रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में भी, तो यही निकाला था, तो यहाँ भी वो इनको ही उनके बराबर रख देना है, अल्फा बीटा गामा के बराबर रख देना है और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। समझ रहे हो। अगर मान लो यहाँ पे कुछ अलग अलग वैल्यू आ रही थी तो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती थी, सिमिलर नहीं, समझ रहे हो ना, सेम थोड़ी ना हो सकती। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन कौन सा है, हमारा अगला क्वेश्चन है, देख क्वेश्चन देखिए भाई अगला 15, बिंदुओं पी क्यू को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में नंबर 1 अंतः 1 नंबर 2 भाई विभाजित करने वाले आर बिंदु आर का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। कौन सा है जो बिंदु आर का स्थिति सदिश नहीं ज्ञात कर सकता, कल बताया था आपको, मैं बार बार कहूंगा रोज ध्यान से सुने, मैंने कल बताया था जब आप दावत खा रहे थे, है ना। संदीप मेहनती बच्चा है, बस मेहनत देखे ही ना आया, खुद ना देखे। किसी बच्चे ने कोरे कागज पे लिखा था कि तरक्की हम भी करेंगे लेकिन कब करेंगे ये पता नहीं। तो भैया देखो यहाँ पे जो है इस तरीके से दिया हुआ है इसने, है ना, कल जो बताया था मैंने आपको, बात समझना यहाँ पे, है ना। ये क्यू है, कोई पी है ना, ये कोई बिंदु आर है, ये ओ है, ये किस अनुपात में विभाजित करता है भाई, आर जो है इसको माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप प्लस के 2j कैप माइनस के कैप, है ना, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:1 में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो कल वाला फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, क्या भाई साहब सूत्र था, एम बी प्लस के एन ए कैपिटल अपॉन एम प्लस के एन होता है, अंत विभाजित होता है। तो बताइए भाई,
देखिए 2 है ना, m2 है ना, और यहाँ पे बी वेक्टर कितना है बेटा, माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के प्लस के 1 इंटू आई कैप प्लस के 2 जे कैप माइनस के कैप, और अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस के 2। सही है, तो सॉल्व करो उसे। माइनस के 2 आई कैप प्लस के 2 जे कैप प्लस के 2 के कैप, आई कैप प्लस के 2 जे कैप के कैप 3 है। लो भैया 1 प्लस के 2 अलग है, 2 प्लस के 1 अलग है। ओके ओके भाई साहब, लो आंसर 3 सही है। यहाँ हो जाएगा माइनस के आई कैप, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 जे कैप, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस के कैप, बटे कितना हो जाएगा पे 3। आंसर हो गया, राइट। क्लियर है। अगर वाई विभाजन करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, ये अंत विभाजन के लिए था, ठीक है। वाई करना है बेटा, कितना होगा यहाँ पे माइनस के वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन एम माइनस के सी। कर लोगे इसे पे, ठीक है। माइनस वाला तो कर लोगे, यहाँ माइनस लग रहा है, बस नोट डाउन कर लो फटाफट से, जल्दी जल्दी करो, इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने दो। ये क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया, कौन सा था हमारा 15। आज 16 में क्वेश्चन देखिए, अभी आज नहीं मतलब अभी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा, देखो पढ़ो। दो बिंदुओं P 2, 3, और 2 हाँ 4, 1, -2 को मिलाने वाले सदिश का मार्ग बिंदु ज्ञात कीजिए। ऐसा लगता है कोई 2-3 का बच्चा पढ़ रहा हो। संदीप पढ़ के तो ना आवे, है ना, सुना। दो बिंदु P 2, 3, 4। कोई बात नहीं, रहने दे भाई। दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। कौन ज्ञात नहीं कर सकता है इसका, ऐसे क्वेश्चन कहीं पूछे जाते होंगे, हैं? कल ही बताया था आपको मध्य बिंदु। आपको पता है P और Q का मध्य बिंदु होगा कितना बेटा, 1/2 P प्लस Q। सही है। यानी इसके बिंदु क्या है बेटा, 2, 3, 4, और इसका कितना है बेटा 4, 1 माइनस के 2। P का कितना होगा यहाँ पे 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के कैप प्लस 4i कैप प्लस के 1j कैप प्लस के माइनस के 2k कैप 6i कैप प्लस के 4j कैप प्लस के 2k कैप। 2 से कट गया हुआ 3i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 ही 16 था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। दर्शाइए कि बिंदु ABC जिनके स्थितिज सदिश क्रमांश इतने 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 हैं, तो एक समकोण त्रिभुज का शीर्षों का निर्माण करते हैं।
कोई भी अगर कोई त्रिभुज है, मान लो ए बी सी है किसी त्रिभुज के शीर्ष, है ना, ये ए है, ये मान लो बी है और ये सी है, ये समकोण त्रिभुज का शीर्ष का निर्माण कब करेंगे भाई? जब मुझे पता है पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण करेंगे, समझ रहे हो ना? यानी पाइथागोरस प्रमेय का यानी ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? ए बी के स्क्वायर प्लस के बी सी के स्क्वायर का, तभी तो समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो आपको ए वेक्टर दे रखा है, ए का दे रखा है, बी का दे रखा है और सी का भी दे रखा है, यानी आपको पता है ए भी निकाल सकते हो। ठीक है अगर मैं आपको ये बताऊं मुझे ए बी निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है, तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? बी का स्थिति सदिश, हाँ या ना, माइनस ए का स्थिति सदिश। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं पेपर में। ठीक है, यानी कितना होगा यहाँ पे ए वेक्टर कितना होगा? देखो बी वेक्टर कितना होगा? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस के ए वेक्टर कितना है बेटा आपका यहाँ पे? 3i कैप माइनस के 4 सॉरी माइनस के 4j कैप और माइनस के सही है भैया। यहाँ पे देखो माइनस हो जाएगा तो माइनस के i कैप बचेंगे, प्लस के हो जाएंगे तो प्लस के 3j कैप बचेंगे। ठीक है, और यहाँ माइनस के कितने बचेंगे? यहाँ पे माइनस के 3k कैप बचेंगे, ये प्लस के बचेंगे तो प्लस के 5k हो जाएंगे। सही है, बिल्कुल सही है, और ये प्लस हो जाएंगे, राइट। तो ये भी हो गया। उसी प्रकार से आपको बी सी निकालना हो तो सी माइनस के 1b करोगे, है ना, अभी बताया आपको। सी का स्थिति सदिश माइनस के बी का स्थिति सदिश लिख लोगे, सी का स्थिति सदिश माइनस के बी का स्थिति सदिश। सही है, तो यानी सी कितना है बेटा आपका? सी जो है आई कैप माइनस के 3j कैप माइनस के 5k कैप, और माइनस बी करना है। बी कितना होगा यहाँ पे? 2i कैप माइनस के j कैप माइनस के वो प्लस के k कैप, है ना। तो यहाँ से हमें सॉल्व करना आएगा, यहाँ पे प्लस के 3i कैप प्लस और प्लस ये माइनस बचेंगे 2j कैप माइनस, और ये माइनस के 6 कैप। ठीक है, उसी प्रकार से अब माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस के तो प्लस जैसे तो माइनस के 2 बचेंगे। आई कैप माइनस के 2 और माइनस प्लस का 1 माइनस के आई कैप बचेंगे। ठीक है, और लास्ट वन हमारा कितना है यहाँ पे? मान लो कि सी ए कर लो या ए सी कर लो, है ना, तो अब होता है ए माइनस के ए का स्थिति सदिश माइनस सी का स्थिति सदिश। सही है, ठीक है। तो देखो ए कितना है यहाँ पे? माइनस सी कितना बेटा यहाँ पे? सी ये है ना, आई माइनस के 3j कैप माइनस के, देखो 3 ये गिर जाएगा तो जगह यहाँ पे 2 माइनस के 4 और प्लस के 3 माइनस के j कैप माइनस के 4k कैप और प्लस के 5 तो जगह प्लस के k कैप। सही है,
तो देखो ए बी का मापांक कितना होगा यहाँ पे, ए बी का जब मापांक निकालो कितना आएगा भाई, देखो ए बी का मापांक मतलब 1, 3 और 5 का रूट है ना, 1 का, 3 का और 5 का कितना आ जाएगा, 1 + 9 + के, ठीक है ना, काऊ की हल्के मत ले भैया, समन की बढ़िया। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर, बस कभी घमंड नहीं किया कैलकुलेशन में, बराबर ये भी कितना आएगा, सॉरी 2 है ना, तो ये हो जाएगा 36 और 4 41, तो यहाँ हो जाएगा ए सी का है ना, या सी ए का कर सकते हो। देखो 2, 1 और 1 इनके गुणांकों का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यहाँ देखो +1 + 1 बराबर √6, सही है। अब मुझे क्या दिखाना भाई, पाइथागोरस प्रमेय में दिखाना है ए सी का स्क्वायर, ए सी या सी ए का स्क्वायर है ना, बराबर किसके दिखाना बेटा, ए बी का स्क्वायर + बी सी का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर कितना होगा देखिए, √6 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर कितना बेटा, 35 का स्क्वायर है ना, प्लस √41 का स्क्वायर, सही है। तो बराबर होगा 6 बराबर 35 + के 41, यानी कभी बराबर हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते, तो हमने कुछ गलती की है क्या, सर जी ए सी हो सकेगा कि ए सी को फिर हम सी में से माइनस करना पड़ेगा ना, 1 मिनट रुको 1 सेकंड, अच्छा हमें समकोण त्रिभुज देखो ऐसी ही बात है, मैं बताऊँ ना, यहाँ पे हमें ऐसा दिखाना पड़ता है कि समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो होती है ना, हम एक गलती कर रहे हैं यहाँ पे, एक भुजा का जो सम जो होता है वो 2 भुजाओं के सम के, एक भुजा जो होती है उनके 2 भुजाओं के सम के वर्ग के बराबर होता है, एक भुजा का वर्ग जो होता है, तो यहाँ पर √41 का वर्ग 35 और 6 के बराबर हो जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे ये, है ना। तो हमने तो अपने इमेजिनेशन से बनाया है यहाँ पर समकोण त्रिभुज, लेकिन समकोण त्रिभुज कहता क्या, वो ये कहता है कि नहीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा था वो समकोण त्रिभुज होगा ही होगा। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है हमें कि कहाँ से कौन सी भुजा, तो हम तो अपना ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो बी सी है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर दिखाना चाहते हैं तो बी सी का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है भैया, हमारा ए बी प्लस के सी ए के बराबर आ रहा है, यानी समकोण त्रिभुज की जो परिभाषा है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो √41 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, √35 का स्क्वायर और प्लस √6 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो 41 बराबर क्या आ रहा है, 41 आता है। ये दिए गए शीर्ष जो है वो एक समकोण त्रिभुज के क्लियर है ना जी। आगे देखो ये कह रहा है 18वां क्वेश्चन जो MCQ, त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सत्य। कल ही बताया था मैंने आपको, कल एक क्वेश्चन बताया था मैंने, AB ट्रायंगल का सम, त्रिभुज का नियम बताया था, त्रिभुज का नियम है ना, बताया था ना, AB प्लस के BC और प्लस के CA था, है ना, बराबर 0 आया था ना, ये त्रिभुज का नियम यही तो था, है ना। पहला हो दूसरा हो, ये तुम देखो गलत बता रहा है, सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है तो वो आप इसमें से देखो माइनस के, देखो AC देखो पहले तो हमारा ये है ही है, ये तो होता ही है, अगर मैं CA कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी सत्य हो जाएगा, है ना। 2 तो सही है कंडीशन। तीसरे में कितना दे रखा है इसने, देखो तीनों में चेंजेस देखो इसने क्या क्या कर रखे हैं। एक ऐसे दे रखा, ये भी सही है, इधर देख लो बेटा ध्यान सब,
प्लस बी सी और माइनस के सी ए कर दो तो भी बात सही रहेगी नहीं रहेगी, सॉरी ए सी कर दो तो भी, ए सी कर दो तो भी बात सही रहेगी नहीं रहेगी, कि नेगेटिव सदिश लिख सकता हूँ मैं इसको। एक और इसने दे रखा है ए बी और इसने दे रखा है माइनस के सी बी और प्लस के कितना दे रखा है सी ए, तो भी सही होगी क्योंकि इसने इसको चेंज कर दिया है। यानी 3 तो सही है यहाँ पे, तो कौन सा सही नहीं है इसमें? इसने दे रखा है माइनस के सी ए दे रखा है, वो कभी नहीं हो सकता, समझ रहे हो? तो थर्ड वाला ऑप्शन इज राइट होगा, समझ रहे हो? सी ए पॉजिटिव भी हो सकता है। यदि ए और बी के दो संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताओ। पहला तो सत्य है, अभी बताई थी कंडीशन, हाँ या ना? इसमें जो है और a बराबर प्लस माइनस बी वेक्टर भी दोनों अगर प्लस माइनस में आ रहे हैं तो भी ठीक है, ये भी सत्य रहेगा। और बी ए बी के क्रमांगत घटक समान अनुपाती में ये भी सत्य रहेगा। लेकिन डी जो है दोनों सदिश ए और बी के एक ही दिशा समान है परंतु परिमाण कैसे भिन्न भिन्न है? परिमाण तो कभी अलग आ ही नहीं सकते, दशा एक हो, हाँ वो हो सकता है, वो उसकी मैंने आपको परिभाषा बताई थी। तो इसके साथ ही एमसीक्यू भी खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ये एक्सरसाइज जो है आपकी 10.2 समाप्त होती है, ठीक है। बाकी जो अगली एक्सरसाइज है जो 10.3 और उसके इंट्रोडक्शन को हम अगले लेक्चर में करते हैं फिर, है ना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।